हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका की गणित भाग को पढ़ रहे हैं और इनमें मैंने बहुत से चैप्टर्स को पढ़ा दिए हैं और बहुत से चैप्टर्स को आपको भरवा भी दिए हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा तो कोई घंटी भी दिखेगी, आप उस घंटी को भी ज़रूर दबाएं और उसके बाद ALL ऑल मिलेगा, उसे भी दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका अभ्यास कार्यपत्र 39 39 कक्षा 6, और यदि आप पूछें हमसे पेज नंबर तो पेज नंबर है आपका 47 47। तो चलिए इनके सभी प्रश्नों को हल करने की आज हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इन के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो पहला जो सवाल दिया है, नीचे बने जो आपको चतुर्भुज हैं, आप उस नीचे बने चतुर्भुज का नामकरण कीजिए। नीचे जो आपको एक चतुर्भुज दिख रहे हैं, आपको उस चतुर्भुज का नामकरण करना है। तो नीचे चतुर्भुज आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी चतुर्भुज हैं, आपको उन सभी चतुर्भुज के नामकरण करने हैं। तो आप इस आकृति को देख रहे होंगे। ये जो आकृति है वो आपको क्या बता रही है कि इनमें जो चारों भुजा हैं वो बराबर लंबाई के हैं, इनमें आमने सामने बराबर लंबाई के हैं, इनमें चारों भुजा बराबर लंबाई के होता है, वो चौखुट है, मतलब हर जगह 90 डिग्री है। इनमें भी आमने सामने भुजा लंबाई है और हर चारों को 90 डिग्री का है। इनमें ये दो को समांतर है और बाद बाकी दो को समांतर नहीं है। तो चलिए इन सभी के नाम लिखते हैं। तो देखिए, कोई भी चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की जो भुजा है वो जिसके चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, लेकिन कोण जो हो 90 डिग्री नहीं हो। चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं हो, जैसे कि यह वाला है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सम चतुर्भुज। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम चतुर्भुज। चलिए लिख लेते हैं, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज नहीं दिया, शायद टाइपिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है। चलिए इसे अच्छे से लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखने हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं लिख पा रहा है। चलिए इसे मैं हाथ से लिख देता हूँ, ये नहीं लिख पाते। यहाँ पे जो यह है वह नहीं से लिख पा रहा है। तो चलिए इसे हाथ से लिखते हैं। उससे पहले मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए हट गए। अब हमें इन्हें हाथ से लिखने हैं सम चतुर्भुज, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे जूम। तो आप देख सकते हैं कि यह है सम चतुर्भुज। तो ये आपके हो गए सम चतुर्भुज। तो इसी तरह से आपके लिखाएंगे सम चतुर्भुज। कैसे लिखे आप देख सकते हैं, सम सम चतुर्भुज। तो ये आपके हो गए सम चतुर्भुज। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इनमें क्या आपको दिख रहा है, इनमें आमने सामने की जो भुजा है वो आपको बराबर दिख रही होगी, और जिस आकृति में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिस आकृति में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजा नहीं, आपको ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा दिख रहा है, लेकिन चारों भुजा बराबर है क्या, नहीं। चारों का 90 डिग्री का है क्या, नहीं। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसे, तो इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज।
तो ये इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये आपके हो गए समांतर चतुर्भुज। चलिए आगे का देखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनमें आपकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री का दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं क्या, तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के चतुर्भुज को बोला जाता है वर्ग। तो ये आपके हो गए वर्ग। जब अगला देखिएगा तो अगला विषय देखिए, आपको इनमें आमने सामने की भुजा बराबर दिख रही है तथा प्रत्येक कोण आपको यहाँ पे 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के चतुर्भुज को बोला जाता है आयत। तो यह आपके हो गए आयत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे अगला देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए, तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं। अब इसमें देख रहे होंगे कि मुझे दो भुजा वो समांतर, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर किसको बोलते हैं, वो दो रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे से ना मिले तो उस रेखा को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये दोनों भुजा समांतर है। तो जो चतुर्भुज में दो भुजा समांतर हों तथा अन्य दो भुजा समांतर नहीं हों तो उस प्रकार के जो चतुर्भुज होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो आपके ये होगा समलंब चतुर्भुज। तो ये आपके हो गए समलंब चतुर्भुज। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं कि आपका 1 नंबर सवाल यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब देखते हैं अपना 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या है, तो सवाल है आयत की हमें पहली विशेषता और दूसरी विशेषता लिखनी है। वर्ग की हमें पहली विशेषता दूसरी विशेषता, समचतुर्भुज की पहली विशेषता दूसरी विशेषता, समांतर चतुर्भुज की पहली विशेषता दूसरी विशेषता और समलंब चतुर्भुज की पहली विशेषता और दूसरी विशेषता हमें यहाँ पे लिखने हैं। चलिए पहले मैं सबकी एक एक विशेषता को लिख देता हूँ। उसके लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, जूम। तो आयत है, तो आयत की मैंने पहली विशेषता बताया कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो लिखेंगे इसकी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर, इसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो पहली विशेषता हो गई किसकी, तो यह पहली विशेषता हो गई आपके आयत की। वर्ग, वर्ग में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो लिखना है इसकी सभी भुजाओं इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एक किसकी विशेषता हो गई, तो ये आपकी हो गई वर्ग की। अब है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या बताए कि इसकी भी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसकी भी सभी जो भुजाएं होती हैं उस सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या बताया कि इसकी विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, मतलब कि इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तो लिखेंगे इसकी आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर
होती है। मतलब इसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती, जो भुजाएं इसके आमने सामने हैं उसी भुजा की लंबाई इनमें बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। और समलंब चतुर्भुज में क्या होती हैं, इनमें दो भुजा, तो इनमें क्या होती है, इनमें जो दो भुजाएं होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती है। तो लिखेंगे इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इसमें एक दूसरे भुजा क्या होती है, दूसरे के समानांतर होती है। अब चलिए पहली विशेषता हो गई यहाँ से यहाँ तक की। अब हम इनको आपको पहली विशेषता को एक बार दिखा लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लें। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसकी दूसरी विशेषता को। तो चलिए इसकी दूसरी विशेषता को लिखा जाए। तो दूसरी विशेषता लिखते हैं, सबसे पहले है आयत की। तो आयत की दूसरी विशेषता क्या होती है, सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे सभी कोण क्या होते हैं, तो समकोण होते। तो जो सभी कोण होते हैं वह समकोण होते हैं। तो चलिए वर्ग की भी दूसरी विशेषता है कि इसकी भी सभी कोण क्या होते हैं, समकोण ही होते हैं। चलिए इसी को ही यहाँ पे ला के लिख देते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। तो इसमें भी लिखेंगे सभी कोण समकोण होते हैं। तो सभी कोण समकोण होते हैं। तो इसमें भी हो गया कि सभी कोण जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो सभी कोण आपके समकोण ही होते हैं। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हो गए हैं, इसलिए हमें इसे यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो फिर से आपको लिखने हैं कि सभी यहाँ पे नौ नहीं दिख रहा है, इसलिए ना को हमें यहाँ से लाना पड़ेगा। सभी कोण समकोण होते हैं। तो सभी कोण समकोण होते हैं, ये आपकी वर्ग की हो गई दूसरी विशेषता। अगला दिया था आपका, देख सकते हैं समचतुर्भुज की। तो क्या बताया समचतुर्भुज में कि इसके सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। तो लिखेंगे सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। जैसे सभी कोण समकोण नहीं होते हैं, साथ में आपको समांतर चतुर्भुज के भी सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। तो आपको भी यही लिखना है कि सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। इसके भी जो सभी कोण हैं वो सभी कोण समकोण नहीं होते हैं। तो आपका अगला था समलंब चतुर्भुज। उससे क्या होती है, दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। तो इसमें लिखेंगे दो भुजाएं समांतर नहीं होती, दो भुजाएं समानांतर नहीं होते हैं। कि इनमें दो भुजा जो होती है वो समानांतर नहीं होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके आपके सभी प्रश्नों के पहली और दूसरी विशेषता यहाँ पे बता दिए गए हैं। और आशा है कि आप लोगों ने इन्हें नोट भी
कर लिया होगा। तो चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए दोनों की विशेषताएं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे है, और सवाल है कि कारण लिखिए। यहाँ पे हमें कारण बताने हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है। तो बताया कि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और वर्ग में भी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यही लिखेंगे दोनों में। क्यों है, क्योंकि इसके विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। विपरीत कहने का अर्थ है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसकी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। यहाँ पे भी आपको यही लिखना है कि विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। तो चलिए दोनों के कारण लिख दिए। दोनों को मैं आपको यही कारण लिखने थे कि दोनों की भुजाएं जो होती हैं विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इसलिए जो दोनों है वो दोनों आपके हो जाएंगे समांतर चतुर्भुज। अगला दिया गया आकृतियां बनाइए समलंब चतुर्भुज की, आयत की और सम चतुर्भुज की। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति आप लोग बना सकते हैं। समलंब चतुर्भुज में क्या बताया कि इनमें आपकी जो होती है वो दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, तो यह आपकी हो गई समलंब चतुर्भुज। उसके बाद आयत में क्या बताया कि इनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह आपका हो गया आयत। आपका आयत इस प्रकार से होगा। अगला दिया गया है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज किसको बोलते हैं, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई भी भुजा 90 डिग्री की नहीं होती है, तो हमें बनाने हैं सम चतुर्भुज। देख सकते हैं कि ये आपके क्या है, तो ये आपके सम चतुर्भुज हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके चारों चतुर्भुज बना दिए हैं, तीनों चतुर्भुज बना दिए हैं। आप इन्हें इसी तरह से अच्छे से नोट कर लें। अगला दिया गया कि एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें सभी प्रकार के चतुर्भुज शामिल हों तथा अलग अलग चतुर्भुज में अलग अलग रंग भरिए। इसे आप लोगों को खुद ही बनाने हैं। चलिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक आयत बनाया है, उसके बगल में मैं यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूँ। एक आयत हो गया, एक वर्ग हो गया, दो आकृति मेरे हो गए। तीसरी आकृति में मैं यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं कि इसमें एक समचतुर्भुज भी हो गए। अब ये मेरे एक चतुर्भुज बनते हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर चतुर्भुज को भी यहाँ पे बना लिया जाए। ये मेरे एक समांतर चतुर्भुज भी हो गए। अब एक बचे हुए समलंब चतुर्भुज, कुछ इसे भी कहीं पे बना लेते हैं। तो चलिए मैं समलंब चतुर्भुज को यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे आपके सभी चतुर्भुज को बना दिए हैं। अब आपको बोला गया कि हर एक चतुर्भुज में आपको अलग अलग रंग भरना है। तो आप लोग इसे अपने पेंसिल से भर लीजिएगा। नहीं चलिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो चलिए आपके सम चतुर्भुज में पहले रंग भरा जाए। तो आपके सम चतुर्भुज में यहाँ पे नीला रंग भरा गया। आयत में यदि आप रंग भरना चाहें तो आयत में चलिए मैं हरा रंग दे देता हूँ। और सॉरी, अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में चलिए आपका सफ़ेद रंग दे दिया जाए। आपके बच गए समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में आपका लाल रंग, और आपके जो समलंब चतुर्भुज में है उनमें आपके एक काले रंग को भर दिए। तो आपको इसी तरह से रंग भरने से, देखिए रंग भरने के बाद आपकी आकृति कितनी सुंदर लगने लगी है। तो आपको इसी तरह से इन्हें बनाने हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं मैथ का यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।